झुंझुनू जिले के दौरे पर है कोऑर्डिनेटर शहीद कुलदीप राव के प्रतिमा स्थल पर पहुंचे हैं। साथ ही जो द्वार और स्कूल के नामांकन का कार्यक्रम है, क्या कुछ कार्यक्रम है सर? जो वर्दी में होता है इंसान, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे सेना हो, उसमें वायुसेना, थल सेना, जल सेना सब शामिल है। ये सब भारत को सुरक्षित रखते हैं। इनका हर दिन खतरे से भरा हुआ होता है, चाहे युद्ध काल हो, चाहे शांति काल हो। ये हर तरह की रिस्क उठाकर चलते हैं ताकि हम सब एक आज़ाद भारत के अंदर, एक सुरक्षित भारत के अंदर सांस ले सकें। आज हम उस दिन को याद करते हैं 8 दिसंबर 2021 को, जब भारत के तकरीबन 13-14 वीर सैनिक जनरल बिपिन रावत साहब के साथ में एक महत्वपूर्ण मिशन पे जा रहे थे और उस हेलीकॉप्टर का जो पायलट थे उसके अंदर हमारे अपने ही राजस्थान के रहने वाले वीर बलिदानी स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप जी थे। आज उनकी याद में ये कार्यक्रम है और सभी परिवारजन हैं। ये भारत के लिए एक मिसाल है और एक प्रेरणा है कि उनके परिवार के अंदर उनके पिता भी भारत की नेवी में थे, उनकी पत्नी यशस्वी वो खुद भारतीय सेना में है और उनकी बहन अभिता वो कोस्टल गार्ड के अंदर कमांडेंट है। पूरा परिवार सेना का परिवार है। और किस भूमि से है? वो वीरों की भूमि हमारी झुंझुनू से, जहाँ 40,000 से ज़्यादा हमारे पूर्व सैनिक, 30,000 से ज़्यादा अभी सेना के अंदर सर्विस करने वाले, तकरीबन 406 से ज़्यादा वीरांगनाएं। ये प्रेरणा है भारत के लिए। इनका परिवार भी, राजस्थान भी, और राजस्थान के अंदर झुंझुनू भी। और जो देश अपने वीरों को हमेशा याद रखता है, वो देश, उस देश को कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। शहीद कुलदीप राव के स्कूल नामांकन में लंबा संघर्ष करना पड़ा। कांग्रेस नेताओं ने काफ़ी इसका विरोध किया। क्या कुछ कहेंगे सर? क्या कांग्रेस है वो शहीदों के खिलाफ? नहीं, मुझे नहीं लगता। आज के दिन हम कुछ नेगेटिव लोगों को याद करें। मुझे लगता है कि ज़्यादातर सभी लोग वीर सैनिक के साथ, वीर सैनिक के परिवार के साथ। मैं आज के दिन कुलदीप, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप के जो इमीडिएट परिवार है उनकी तो प्रशंसा करता ही हूँ। उनके धैर्य रखकर इतने लंबे समय तक उन्होंने जो कोशिश करी। लेकिन मैं सभी गांव वालों को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी सहमति से आज ये स्कूल एक नहीं बल्कि 3 लोगों के नाम है। पीएम श्री, महात्मा गांधी, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप। इस स्कूल के गेट में जब यहाँ के विद्यार्थी प्रवेश करेंगे तो ये एक प्रेरणा स्थल बन जाएगा और उसके अंदर सभी की सहमति हुई, सभी का साथ हुआ। मैं खास तौर से एजुकेशन विभाग का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मदन दिलावर जी का धन्यवाद देता हूँ। कुणाल जो उनके सेक्रेटरी हैं एजुकेशन के, उनका धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के जो कलेक्टर है मीणा साहब, उनका धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद देता हूँ। सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूँ। हमारी पार्टी लगातार जो राष्ट्र की सेवा करते हैं उनको सर्वप्रथम रखती है। आज ये शुभ अवसर है जब हम सबके सामने इस स्कूल का नामकरण वीर बलिदानी कुलदीप जी के नाम से हुआ है। ये एक प्रेरणा स्थल है। मुझे लगता है यहाँ से जो युवा निकलेंगे वो आगे समाज की, राष्ट्र की सेवा करेंगे। झुंझुनू वीरों की धरती है। लंबे समय से यहाँ खेल यूनिवर्सिटी की मांग हो रही है। उसके नाम परिवर्तन होते हैं मगर खेल यूनिवर्सिटी अभी तक के कागजों से बाहर नहीं आ पाती। देखिए, जो कागजों की बात है वो बीती सरकार में चली गई। अब तो हमारी एक्शन वाली सरकार है और हमने एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा भी कर दी है। उसके ऊपर काम भी शुरू हो गया है। उसके साथ साथ हर संभाग के अंदर एक कॉलेज बने, स्पोर्ट्स का कॉलेज बने, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। और निस्संदेह जो वीरों की धरती है, जहाँ पर इतने वीर सैनिक, यहाँ वीर परिवार है, वहाँ पर खेल को लेकर भी दिलचस्पी है और यहाँ पर खिलाड़ी बहुत से पहले भी थे, आगे भी होंगे। खेल विश्वविद्यालय के लिए जमीन की इसके बाद भी निर्माण किया जा सकता। अभी तो मात्र 1.5 साल हुआ है जिसके अंदर हमने बजट के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा भी करी है, स्पोर्ट्स के कॉलेजेस की भी घोषणा करी है। तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के ऊपर भी काम शुरू हो गया है। बिल्डिंग बनने में समय लगता है, लेकिन जो काम है स्पोर्ट्स कॉलेज का
वो तो शुरू हो जाएगा, बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। जहाँ पे भी चिन्हित होगा, जहाँ पे भी होना है, सरकार जो निर्णय लेगी उसके ऊपर काम होगा। ग्रामीण लंबे समय से शहीद कुलदीप राव के नाम से स्टेडियम की मांग कर रहे हैं, लंबित है मांग? नहीं, अब लंबित नहीं है, क्योंकि स्टेडियम नहीं, ये पूरा का पूरा स्कूल का ही नामांकन वीर बलिदानी कुलदीप जी के नाम पर हो गया है। उसके साथ ये जो खेल का मैदान है वो शामिल है। जोरदार से आवाज़ दोनों हाथ ऊपर करिए। करना चाहता हूँ शहीद के कार्यक्रम में मैं आया हूँ। भारत माता की, भारत माता की। शहीद कुलदीप सिंह राव, शहीद कुलदीप सिंह राव अमर रहे, शहीद कुलदीप सिंह राव अमर रहे। आज के कार्यक्रम के सभी मेहमानों से निवेदन करूंगा कि शहीद प्रतिमा पर पुष्पांजलि के बाद विद्यालय का शहीद के नाम पर नामकरण पट्टिका के अनावरण के बाद